और वो चिट्ठी लेकर के महाराज भगवान के यहाँ जो गए तो पहले इसको पीत चिट्ठी कहते हैं। क्या? हाँ, पीत चिट्ठी। तो ये जैसे लगन की चिट्ठी ले जाते थे ब्राह्मण और जाते थे, उसको आंगन में सबके सामने पढ़ा जाता था। और हमारे यहाँ आज ही नहीं, पुराने समय से, जिस समय जनक जी के यहाँ से दशरथ जी के यहाँ चिट्ठी आई, वहां चिट्ठी स्वयं लेकर के महाराज और मंत्रियों से बचवाए। ऐसे ही रावण के यहाँ भी रामानुदीनी अपाती नाथ बचाई, जुड़ावो छाती, इसको बचवा लो। जो भी कुलीन पुरुष होते थे, श्रेष्ठ जन होते थे, राजा महाराजा, वो चिट्ठी अपने से नहीं पढ़ते थे। और यहाँ तो लिखा है कि महाराज जब भगवान के यहाँ ब्राह्मण गए ना, तो भगवान के यहाँ लोगों नहीं, भगवान स्वयं उनको ले आए, भोजन जलपान चरण धुले बैठाया। और लिखा है कि पांव दबा रहे थे और पाद सम्माहना, पांव दबाते दबाते भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता एक बात बताओ, आपके यहाँ संतुष्टि तो है, सब अमन चैन है, सब आनंद तो है? यदि आनंद है तो आपको गहरी अच्छी नींद आती है कि नहीं? क्या पूछा? आपको माने संतुष्टि होगी तब गहरी अच्छी नींद आएगी? तो ब्राह्मण देवता समझ गए क्या पूछना चाहते हैं। कहा यदि कोई अभाव हो तो हमें कहिए। ब्राह्मण ने कहा महाराज कोई अभाव नहीं है, हम यहाँ दूत बन करके पत्र लेकर के आए हैं। ये रुक्मिणी मारे वैदर्भी का, विदर्भ राज की राजकुमारी का पत्र है, पढ़ लीजिए। कहा महाराज आप ही पढ़ लीजिए। कहा अरे प्रेम पत्र है ये थोड़ा निजी पत्र है, प्राइवेट पत्र है, पढ़ लीजिए आप। भगवान ने कहा पंडित जी आपसे कुछ छुपा थोड़े ना हमारा, आप पढ़िए। और पढ़ना शुरू किया। महाराज 7 पद लिखे हैं उसमें। हमने कल एक चर्चा सुनाई थी और 7 बड़े दिव्य पद है महाराज, उसमें सारे उपाय लिखे हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान ने जो ये समाज में एक संदर्भ उपस्थित किया हरण करके विवाह करने का, क्यों? क्योंकि पत्र में लिखा था, देवी रुक्मिणी ने, हमारे यहाँ 8 विवाह की चर्चा है, उनमें उन्होंने लिखा था कि माम राक्षसेन विधिना, मेरा जो विवाह करिएगा वो राक्षस विधि से करिएगा। राक्षस विधि क्या है महाराज? पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है? कपिल देव जी की अम्मा का ब्याह जैसे हुआ था, कपिल देव जी समझ रहे हैं, देवहूति जी का, भगवान मनु महाराज की पुत्री हैं। इसमें क्या होता है, कोई राजा महाराजा, कोई विशेष व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपनी बिटिया को साथ में ले रथ में बैठाए और लेके जावे, और किसी श्रेष्ठ संत महात्मा को, जैसे हम ध्यान से सुनिए, यहाँ सुनिए, कहा जैसे कंबल दे के चले आते हैं, समझ जाते हैं और कंबल दे के चले आते हैं, ऐसे ही अपनी कन्या को जाकर के दान करके चले आवे। ये प्रथम विवाह है जिसका नाम है ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह में जैसे किसका उदाहरण समझिए, बुध के एक लड़के हुए पुरूरवा, नारायण के अत्रि हुए, माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरूरवा। तो पुरूरवा को बुध के पुत्र है, पुरूर बड़े सुंदर है। तो वहां से अप्सरा आई, उर्वशी, उर्वशी आई और उन्होंने देखा पुरूरवा को, बड़े सुंदर है पुरूरवा। उन्होंने कहा कि पुरूरवा महाराज, मैं देव कन्या उर्वशी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, यदि आपको कोई असुविधा ना हो तो
तो पुरोरवा ने कहा कोई ये सुविधा नहीं है, विवाह कर लो। तो वहां विवाह हुआ। इसको कौन सा विवाह कहते हैं? दैव विवाह, जहां कन्या प्रस्ताव दे और वर उसे स्वीकार कर ले, और ऐसी व्यवस्था दैव विवाह हुआ। तीसरा विवाह आर्ष विवाह है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह। ये आर्ष विवाह क्या है? ऋषियों का विवाह, जो आजकल प्रचलित है। माता पिता की इच्छा है, उन्होंने गुरु ब्राह्मण ऋषियों को इकट्ठा किया, अपने परिजनों पुरजनों को, और ऋषि परंपरा से यज्ञ को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके विवाह करते। चौथे नंबर का है गंधर्व विवाह। चौथे नंबर का है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह प्रजा वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। और पांचवें नंबर का है कौन सा? यहाँ 4 विवाह तो शास्त्र में श्रेष्ठ कहे गए। पांचवा नंबर है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह की ना निंदा है, ना स्तुति है, ना माना सही कहा गया, ना गलत कहा गया। क्या है वो? उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, बस राधे राधे हो गया। कहने का मतलब है जो यही परंपरा व्याप्त हो रही है। तो अब तो बड़े लोग तो पूछते हैं नहीं कैसा विवाह हो रहा है। इतनी ज्यादा व्याप्तियां हो गई हैं। गंधर्व विवाह और विवाह है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में वर कन्या के यहाँ उसके परिवार को बिना नुकसान पहुंचाए, उसकी परिवार की रक्षा करते हुए कन्या का बलपूर्वक हरण कर ले, ये राक्षस विवाह है। फिर पैशाच विवाह है, आसुर विवाह है। ये सब भी विवाह है, लेकिन इनकी शास्त्र में निंदा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, विधि नहीं है। तो कहा महाराज अच्छा अब तो गजब की व्यवस्थाएं हैं। अब तो पहले से ही माला पहन करके आ जाते हैं लोग। अब कहते हैं आशीर्वाद दीजिए। क्यों सुकुल जी, कौन आशीर्वाद देंगे? कोई आशीर्वाद? आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद का मतलब समझिए, आदरणीय इच्छाओं की पूर्ति से जो सुख प्राप्त होता है, उससे निकली हुई जो ऊर्जा है वही आशीर्वाद है। या और सहज समझिए, आदरणीय इच्छाओं की पूर्ति का नाम ही आशीर्वाद है। लोग कहते हैं आशीर्वाद दीजिए महाराज, दिया आशीर्वाद, मुड़ी ठोका नहीं, कहते नहीं सिर पे हाथ रखिए। जबरदस्ती थोड़ा, जबरदस्ती सिर पे हाथ नहीं होगा, उससे कल्याण नहीं होगा। अपने आप हृदय प्रसन्न हो जाए, गदगद हो जाए, आनंदित हो जाए, और आपके सिर पे बरबस हाथ पड़ जाए, ये है हाथ पड़ना। ऐसे नहीं, निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा। अभी एक घटना बताएं बनारस की। एक सज्जन, अब तो बड़े बड़े एक सज्जन आए, गई बारात, कहे कि भाई जयमाला जरूर होना चाहिए। वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा, लड़की वाले सब देहाती गांव, कहे हमारे यहाँ नहीं होगा वो वाला क्या नाम, जयमाला। और इन्होंने कहा नहीं जयमाला तो जरूरी है। अब भिड़ गए दोनों। हाँ, कहे कि जयमाला जरूरी हो, कहे जयमाला नहीं होगा। तो कहा कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि सब गांव भर के बीच में, सबके बीच में हमारी बिटिया को ले जा करके खड़ा करो और वहां माला पहनाओ, ही माला पहनाए, ही डांस करे, वो करे, ही हमें पसंद नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। तो लड़का पढ़ा लिखा, उसने कहा बताओ राम जी का विवाह हुआ था? हाँ हुआ था। उनके यहाँ जयमाला पड़ा था कि नहीं पड़ा था? हाँ पड़ा था। कहा उनके यहाँ लोग नहीं थे? नहीं थे। उनके यहाँ एक दादा बड़े और चला, उन्होंने कहा कि राम जी के यहाँ हुआ था? हाँ। तो राम जी बनो? का बने ही हैं। का ठीक है, ले आया तो घर से मोटी लाठी, उसमें तेल ओल लगा हुआ था। कहा राम जी धनुष तोड़े थे?
तुम यही लाठी तोड़ दो, आज ही हम जयमाला करा देंगे। 3-4 बार प्रयास किए लाठी टूट जाए, लेकिन हाथ से छूट जाए, पता लगे हाथों टूटे हैं। सबने समझाया और अंतिम में वही हुआ, जयमाला नहीं हो पाया। तो यही होता है, कहने का आशय है कि यहाँ देवी की इच्छा थी। और बताएं आपको, महाराज विवाह में भगवान ने हरण किया और उसका जो भाई था रुक्मी, उसने संकल्प ले लिया कि हत्वा समरे चैना प्रतुह्यश्च रुक्मिणी तो कुंडिनम ना प्रवेश्यामि सत्य में तदुरवीमि वह, मैं सत्य कह रहा हूं, कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा यदि नहीं ले आ पाया। और गया लड़ते लड़ते, भगवान को गाली दे रहा था। तब तक उधर से भगवान क्या किए, बांध लिए अपने रथ। उधर से बलराम जी आए। बलराम जी ने कहा कि देखा तो भगवान साथ में एक नवयुवती। भगवान ने कहा ये कौन है, धीरे से कहा कौन है ये। भगवान ने कहा किसको बांधे हो, वही है। अरे वही कौन, पहले वो लोग शर्माते थे, अब तो सब नहीं है। महाराज वही है, कौन है, साले साहब। अच्छा ऐसे बांधा जाता है, खोलो इनको। का गाली बहुत दे रहे थे भैया। तो कहा ससुरारी गारी बड़ी प्रिय होती है। क्यों पंडित जी हैं? ससुराल वाली गाड़ी तो मतलब, हाँ एक घटना बताएं आपको। यही सुल्तानपुर में ही कथा हो रही थी, हो गया होगा 10 साल। महाराज एक दादाजी बिगड़ गए पूरी तरह से। उनके यहाँ वो गारी नहीं गाई गई, बाद में पता चला। उठाए लोटा पटक दिए। हमने कहा हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ। बाद में बताए कि महाराज जी इनके यहाँ इतनी महिलाएं भरी हैं, एक आदमी गाली गाने वाला नहीं। तब मामला ये होता है, हैं? देवता सुन रहे थे, गारी मधुर सुरदे सुंदर है, व्यंग वचन सुना वही, कितना सुंदर है। महाराज छोड़ दो आया, छुड़वाया महाराज। एक बड़ी विचित्र बात कही। बलराम जी ने हाथ जोड़ लिया। बलराम जी ने कहा देवी बिटिया रुक्मिणी, यद्यप मेरे भाई ने निंदनीय कर्म किया है, जुगुप्सित कर्म किया है, जब भी तुम्हें अपने विवाह की याद आएगी, अपने विवाह का एल्बम पलटोगी, याद आएगी, तब तब तुम्हें अपने भाई का वो मुड़ा हुआ सिर, आधी मुड़ी हुई मूंछ और आधी मुड़ी हुई दाढ़ी याद आएगी। अपने भाई का अपमान याद आएगा। बिटिया यद्यप मेरे भाई ने अनुचित कर्म किया है, लेकिन मैं इस परिवार का ज्येष्ठ होने के नाते तुम